तो जहाँ शेरों की बात चलती है, शायरी की बात चलती है, तो गज़ल का तो ये है कि गज़ल ने गालिब के ज़माने से गालिब का नाम ना आए गज़ल में तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गालिब ने कहा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। और हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। तो गज़ल ने अलग अलग दौर में एक सफ़र तय किया और अलग अलग रूपों में गज़ल सामने आई। और कभी कभी तो दो मिसरों में ऐसी बात शायर कह देता है कि वो अपने आप में एक मुकम्मल गज़ल महसूस होती है। जैसे किसी ने कहा कि साकी तू मेरे जाम पे कुछ पढ़ के फूंक दे, साकी तू मेरे जाम पे कुछ पढ़ के फूंक दे, पीता भी रहूं और भरी की भरी रहे। दो मिसरों में बात हो जाती। मुझे शायद बशीर बद्र साहब ने कहा है या किसने कहा है कि उनसे एक चीज़ सी छीके से उतरवाई, उनसे एक चीज़ सी छीके से उतरवाई है, काम का काम है अंगड़ाई की अंगड़ाई। दो मिसरों में बात कह दी जाती है और गज़ल अपने बदलते स्वरूप को लेके हम सबके सामने आई है। तो मैं जिन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ भाई वेद प्रकाश गौतम हमारे बीच हैं, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। भाई वेद प्रकाश गौतम। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शेर आप लोगों के सामने रखता हूँ और वो इस नज़रिए से रखता हूँ कि उन शेरों की जो है एक तरह से जो है जांच भी हो जाएगी। तो शेर सुनिए कि मैं मसीहा भी बन सकता हूँ मगर, मैं मसीहा भी बन सकता हूँ मगर, सुना है जन्नत में माँ नहीं होती, सुना है जन्नत में माँ नहीं होती। और तुम तलाशते रहो सहूलियतों का जहान, तुम तलाशते रहो सहूलियतों का जहान, हमको मालूम है मुसीबत कहाँ नहीं होती, हमको मालूम है मुसीबत कहाँ नहीं होती। मैं हूँ गाफिल जो निकला हूँ तलाश में तेरी, मैं हूँ गाफिल जो निकला हूँ तलाश में तेरी, और तू जहाँ है मेरी नज़र वहाँ नहीं होती, और तू जहाँ है मेरी नज़र वहाँ नहीं होती। और किसकी खातिर बहा रहे हो खून की नदियाँ, किसकी खातिर बहा रहे हो खून की नदियाँ, ज़मीं में दफन है सल्तनतें, ज़मीं में दफन है सल्तनतें, लाफानी यहाँ नहीं होती। कि कैसे तेरा करूं शुक्रिया, कैसे तेरा करूं शुक्रिया, ज़िंदगी तूने क्या ना दिया, ज़िंदगी तूने क्या ना दिया। और गिर के उठना सिखाया मुझे, शेर देखिए कि गिर के उठना सिखाया मुझे, चलते चलते दौड़ा दिया, चलते चलते दौड़ा दिया। और लोग अपने पराए न थे, लोग अपने पराए न थे, वक्त ने हमको धोखा दिया। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि दुश्मनी के तजुर्बे दिए, दुश्मनी के तजुर्बे दिए, दोस्ती का सहारा दिया, ज़िंदगी तूने क्या न दिया। वेद प्रकाश गौतम को हम सभी सुन रहे थे और शायरी का सिलसिला ये बना रहे, कुछ गज़लों की बात होती रहे, कविताओं की बात होती रहे। तो हमारे बीच में भोपाल से जो शायर पधारे हैं भाई वसीम राजा, जैसे हर रंग में उन्होंने गज़लें कहीं, जिसमें कुछ मोहब्बत के रंग भी शामिल हैं, कुछ तंज़ की बातें हैं, कुछ हालात हाज़रा का बयान भी है। जैसे एक वक्त पर दुष्यंत साहब ने कहा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही
लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और अगर मोहब्बत का अफसाना कहा तो ऐसे जैसे किसी ने कहा कि जैसे वो दोहे मुझे याद आते हैं, दोहों के माध्यम से किसी ने कहा कि धूप अटारी पर खड़ी खोले अपने बाल, धूप अटारी पर खड़ी खोले अपने बाल, फागुन निकला गली से फेंक गया रूमाल, फागुन निकला गली से फेंक गया रूमाल, और केसर काजल कामनी कुमकुम कमल कपूर, केसर काजल कामनी कुमकुम कमल कपूर, जो भीगे वह जानता फागुन के दस्तूर। तो तरह तरह के रंग में जिन्होंने गज़लें कहीं, भाई वसीम राजा, और भरपूर पढ़ें और हम लोग उनको भरपूर सुनते हैं। भाई वसीम राजा। बात शुरू करता हूँ, इजाज़त। तो एक शेर से बात शुरू करता हूँ कि खुद जो बदला है तो कुछ बात नहीं है उसको, खुद जो बदला है तो कुछ बात नहीं है उसको, मैं जो बदला हूँ तो बर्दाश्त नहीं है उसको। खुद जो बदला है तो कुछ बात नहीं है उसको, मैं जो बदला हूँ तो बर्दाश्त नहीं है उसको। और शेर ये है कि ये बदलना मेरा उसको न समझ आएगा, ये बदलना मेरा उसको न समझ आएगा, मेरे जैसे अभी हालात नहीं हैं उसको। खुद जो बदला है तो कुछ बात नहीं है उसको, मैं जो बदला हूँ तो बर्दाश्त नहीं है उसको, ये बदलना मेरा उसको न समझ आएगा, मेरे जैसे अभी हालात नहीं हैं उसको। एक दो शेर और आपकी कि रिश्ते नाते साथ में रखना, रिश्ते नाते साथ में रखना, सारे पत्ते हाथ में रखना, रिश्ते नाते साथ में रखना, सारे पत्ते हाथ में रखना, जाने वालों की तस्वीरें अश्कों की बरसात में रखना, जाने वालों की तस्वीरें अश्कों की बरसात में रखना, और तुमको पागल कर ही देगा, तुमको पागल कर ही देगा, यूं उसको हर बात में रखना, तुमको पागल कर ही देगा, यूं उसको हर बात में रखना, और यार अब तुझको भूल न पाऊं। रिश्ते नाते साथ में रखना, सारे पत्ते हाथ में रखना। और शेर इसके लिए मैंने ये शेर कहा था कि यार अब तुझको भूल न पाऊं, बस ऐसे हालात में रखना, यार अब तुझको भूल न पाऊं, बस ऐसे हालात में रखना। एक नई गज़ल हुई है, कुछ शेर पेश खिदमत है कि तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है, तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है, तब एक मकान कहीं घर बना के रखा है, तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है, तब एक मकान कहीं घर बना के रखा है। ये शेर बतौर ख़ास आप लोगों की खिदमत में देखते हैं कि आप लोगों की अदालत में ये शेर पहुंचा रहा हूं कि तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है, तब एक मकान कहीं घर बना के रखा है, वो मुझको पूज रहा है। अंजल भाई बैठ जाइए, आइए। तो तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है, तब एक मकान कहीं घर बना के रखा है, वो मुझको पूज रहा है बस एक मकसद से, वो मुझको पूज रहा है बस एक मकसद से, मैं जानदार हूं पत्थर बना के रखा है, वो मुझको पूज रहा है बस एक मकसद से, वो मुझको पूज रहा है बस एक मकसद से, मैं जानदार हूं
पत्थर बना के रखा है, मैं जानदार हूँ पत्थर बना के रखा है। और ये शेर हो गया है कि महज निशान से सजदों के कौन दावा करे, महज निशान से सजदों के कौन दावा करे, कफन भी बांध के ये सर बना के रखा है। महज निशान से सजदों के कौन दावा करे, कफन भी बांध के ये सर बना के रखा है। वो मुझको पूज रहा है बस एक मकसद से, मैं जानदार हूँ पत्थर बना के रखा है। और तसल्ली दी है कि तुझ पर कटेंगे, तुझ पर बिकेंगे महंगे, तेरे बिकेंगे महंगे प्लॉट। तसल्ली दी है कि तेरे बिकेंगे महंगे प्लॉट, जमीन खुश है कि बंजर बना के रखा है। तसल्ली दी है कि तेरे बिकेंगे महंगे प्लॉट, जमीन खुश है कि बंजर बना के रखा है। जमीन खुश है कि बंजर बना के रखा है। ज़मीन खुश है कि बंजर बना के रखा है, तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है। और ये शेर, आखिरी शेर गज़ल का, कि जो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं एक कायद पर, कायद यानी लीडर, जो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं एक कायद पर, कुछ ऐसे लोगों ने लश्कर बना के रखा है। जो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं, जो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं एक कायद पर, जो मुत्तफ़िक नहीं होते हैं एक कायद पर, कुछ ऐसे लोगों ने लश्कर बना के रखा है। तमाम रिश्तों को बेहतर बना के रखा है। तब एक मकान कहीं घर बना के रखा है। कुछ एक अलग मिजाज की एक गज़ल हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे आमतौर पर तो नहीं पढ़ पाऊँगा, यहाँ पढ़ सकता हूँ। मतला अच्छा है कि मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, जो मुझको गालियां देना सवाब जानते हैं। मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, जो मुझको गालियां देना सवाब जानते हैं। और अमल की रूह से बेजार इस कदर है मियाँ, जो अमल करते हैं उसकी रूह जो होती है उससे बेजारी है। अमल की, मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, जो मुझको गालियां देना सवाब जानते हैं। और अमल की रूह से बेजार इस कदर है मियाँ, वो शर्म जाने न जाने हिजाब जानते हैं। अमल की रूह से बेजार इस कदर है मियाँ, अमल की रूह से बेजार इस कदर है मियाँ, वो शर्म जाने न जाने हिजाब जानते हैं। वो शर्म जाने न जाने हिजाब जानते हैं। नशे तो और भी हम पे हराम है लेकिन, नशे तो और भी हम पे हराम है लेकिन, किसी से पूछो तो केवल शराब जानते हैं। नशे तो और भी हम पे हराम है लेकिन, नशे तो और भी हम पे हराम है लेकिन, किसी से पूछो तो केवल शराब जानते हैं। किसी से पूछो तो केवल शराब जानते हैं। और बहादुरों ने मुसीबत को इम्तहान कहा, बहादुरों ने मुसीबत को इम्तहान कहा, जो पस्ता दम है मुसीबत अजाब जानते हैं। बहादुरों ने मुसीबत को इम्तहान कहा, जो पस्ता दम है मुसीबत अजाब जानते हैं, मुसीबत अजाब जानते हैं। मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, जो मुझको गालियां देना सवाब जानते हैं। और एक शेर और ये हो गया है कि हुकूमतों के भिखारी हैं शान तो देखो, हुकूमतों के भिखारी की शान तो देखो, हुकूमतों के भिखारी हैं शान तो देखो, बने गुलाम है खुद को नवाब जानते हैं। हुकूमतों के भिखारी हैं शान तो देखो, बने गुलाम है खुद को नवाब जानते हैं। मेरे सवालों का वो कब जवाब जानते हैं, जो मुझको गालियां देना सवाब जानते हैं। शुक्रिया। तो हम लोग वहाँ जहाँ ये बात आती है कि जिस
चीज़ का इन्होंने ज़िक्र किया। तो होता क्या है कि अगर आप बुराई मानते हैं कि ये बुराई है, ये चीज़ बुरी है, तो उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं बेचारे इस बुराई को ही तो ख़त्म कर रहे हैं। भाई कहाँ जाएगी? इस्तेमाल करोगे, बुराई ख़त्म होगी समाज से। और लोग नहीं ख़त्म कर रहे हैं, उसके नाम से बेजान चीज़ों में जान आ जाती है। मसलन यूँ किसी ने ये कहा कि कोरा मिट्टी का सकोरा किस कदर मैनोश है। कोरा मट्टी का सकोरा किस कदर मैनोश है, देखते ही देखते आधा प्याला पी गया। जहाँ तक नेताओं की बात आ रही थी, तो आदम गौडवी साहब ने बहुत अच्छी एक दो बातें कही। एक जगह दो मिसरे उन्होंने कहे हैं कि काजू भरे प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरेगा रामराज विधायक निवास में। और दो मिसरे ये भी कहे थे उन्होंने कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, मगर ये दावा किताबी है। कुछ इस तरह की बात थी। और फिर मैं वहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे देख देख के उस चीज़ का जिक्र कर रहे थे वसीम राजा। तो भाई साहब, हमारे वो पितामह जो है ना, वो पहले लिख गए कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरे तन के 75% लोहू में है हाला, और पुश्तैनी अधिकार मेरे तन के 75% लोहू में है हाला, और पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन पर, मेरे दादा परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रहा हूँ, जुबैर भाई हमारे बीच हैं, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। भाई जुबैर भाई। अर्ज़ो समा भी हो गए बरहम तेरे बगैर, अर्ज़ो समा भी हो गए बरहम तेरे बगैर, सुना है ये जहाँ मेरे हमदम तेरे बगैर, सुना है ये जहाँ मेरे हमदम तेरे बगैर। शेर समात फरमाइए। रब के अलावा और किसी को खबर नहीं, रब के अलावा और किसी को खबर नहीं, जन्नत का हाल क्या हुआ आदम तेरे बगैर, जन्नत का हाल क्या हुआ आदम तेरे बगैर, सुना है ये जहाँ मेरे हमदम तेरे बगैर। शेर देखिए। ये दीन अहले दहर को मिलता नहीं अगर, ये दीन अहले दहर को मिलता नहीं अगर, इंसान होता खैर मुजस्सम तेरे बगैर, इंसान होता खैर मुजस्सम तेरे बगैर। और ये शेर ख़ास तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम मज़हब के ऊपर जो एक वो रहता है, दूसरा पहलू दिखाई देता है, हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में क्या उसका पहलू है। सीरत से मुस्तफ़ा की हुआ दीन को फ़रोग़, सीरत से मुस्तफ़ा की हुआ दीन को फ़रोग़, इस्लाम ज़ौफ़-ए-गन हुआ मिक़दम तेरे बगैर, इस्लाम ज़ौफ़-ए-गन हुआ मिक़दम तेरे बगैर, सुना है ये जहाँ मेरे हमदम तेरे बगैर।
सहरा में इस्माइल के होठों की तशनगी, सहरा में इस्माइल के होठों की तशनगी, सैराब होती किस तरह ज़मज़म तेरे बग़ैर, सैराब होती किस तरह ज़मज़म तेरे बग़ैर, सुना है ये जहां मेरे हम दम तेरे बग़ैर। शेर देखिए, हाथों की ताब भी गमे फुरकत न छीन ली, हाथों की ताब भी गमे फुरकत न छीन ली, हमसे न उठ सका तेरा परचम तेरे बग़ैर, हमसे न उठ सका तेरा परचम तेरे बग़ैर। ये शेर देखिए, एक लफ्ज़ कुन से हो गई तख्लीक कायनात, एक लफ्ज़ कुन से हो गई तख्लीक कायनात, होता वजूद में कहाँ आलम तेरे बग़ैर, होता वजूद में कहाँ आलम तेरे बग़ैर। मख्ता समात फरमाइएगा। रब के करीब मर्तबा है माँ का अल्तमश, रब के करीब मर्तबा है माँ का अल्तमश, ईसा को कैसे जानते मरियम तेरे बग़ैर, ईसा को कैसे जानते मरियम तेरे बग़ैर, सुना है ये जहां मेरे हम दम तेरे बग़ैर, अर्ज़ो समा भी हो गए बरहम तेरे बग़ैर। बहुत शुक्रिया। अभी गज़ल पढ़ी और अपनी बात हम सब तक पहुंचाई। और होता क्या है कि बातों से बात निकलती है कभी कभी, और ऐसी निकलती है भरी महफिल में। जावेद भाई साहब इस तरफ ऐसी निकलती है, बिल्कुल ऐसी निकलती है। एक शायर पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा, आए थे बार बार, अपना बहुत अच्छा कलाम भी बहुत अच्छा सुनाते थे। तो फिर कहें कि एक शेर देखें, तो एक दर्शक बैठा था। मैंने पहले कहा कि श्रोता अलग होता है, दर्शक अलग होता है। तो उसमें एक दर्शक था जो बर्दाश्त कर रहा था, और जैसे उन्होंने कहा साहब ये 2 शेर देखें, तो वो खड़ा हो गया, बोले दिखाओ। नहीं तुम दिखाओ। तो ये सिलसिला जो है हम लोगों को झेलना भी पड़ता है मंच के ऊपर से। वो कुछ मामला इस तरह हो जाता है, जैसे एक शास्त्रीय संगीत के गायक जो है वो आए हुए थे, तो उसमें भी आलम ये था कि जो श्रोता बैठे हुए थे तो वो अपना सुन रहे थे। तो वो सुन ऐसा रहे थे कि वो शास्त्रीय संगीत में वो एक ही चीज़ को बार बार गाया जाता है, तो अपना सुन रहे थे। तो देखें कि सामने वाले ने सिर हिलाया तो पीछे के 8-10 लोग सिर हिलाते थे, वाह वाह। तो इस टाइप से महफिल चल रही थी। फिर एक महोदया गाने के लिए आई, तो उन्होंने अपना शास्त्रीय संगीत शुरू किया कि पिया नहीं आए बीती सारी रतियाँ। अब वो पिया नहीं आए बीती सारी रतियाँ, पिया नहीं आए बीती सारी रतियाँ, आधे घंटे उनका चला प्रोग्राम। 40 मिनट के बाद एक बुजुर्ग सा श्रोता था, पिया नहीं आए बीती सारी रतियाँ, बीती सारी रतियाँ, पिया नहीं आए। बुजुर्ग सा श्रोता था, बीच में खड़ा हुआ, बोले अब नहीं आया तो क्या कर लोगे? अरे इस आधे घंटे में तो तुम घर जाती, उससे मिल के यहाँ चली आती। तो बात वहीं आके ठहर जाती। किसी ने कहा कि कौल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, कौल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, और जिंदगी छीन ले उस प्यार की ऐसी तैसी। कौल वादा वफा इकरार की ऐसी तैसी, जिंदगी छीन ले उस प्यार की ऐसी तैसी, और जेठ की धूप में जो छत पे सुखाए हमको, ऐसे हालात में दीदार की ऐसी तैसी।
ऐसे, अरे आपका काम किया है तो निकालो रिश्वत, आपके शुक्रिया आभार की ऐसी। मैं जिनको आवाज़ दे रहा था, भाई श्रीकांत शर्मा हमारे बीच बैठे हैं, वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। भाई श्रीकांत शर्मा, कुछ शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ कि तलखियाँ रिश्ते में होना आम हैं, तलखियाँ रिश्ते में होना आम है, रिश्तों में होना आम है, साजिशें पर दुश्मनों का काम है, साजिशें पर दुश्मनों का काम है। और जो मिला हम उम्र भर रखते रहे, जो मिला हम उम्र भर रखते रहे, दिल नहीं है दर्द का गोदाम है। और पूछते हैं और क्या करते हो तुम, पूछते हैं और क्या करते हो तुम, शायरी करना भी कोई काम है। और सुबह को शाम कर रहा हूँ मैं, सुबह को शाम कर रहा हूँ मैं, और क्या काम कर रहा हूँ मैं, सुबह को शाम कर रहा हूँ मैं, और क्या काम कर रहा हूँ मैं। और दुनिया में देखना क्या है, घर पे आराम कर रहा हूँ। और दुनिया में देखना क्या है, घर पे आराम कर रहा हूँ मैं। और कोई कीमत चुका के ले जाए, इरफान भाई, कोई कीमत चुका के ले जाए, ख्वाब नीलाम कर रहा हूँ। और अब अजब काम कुछ नहीं करता, अजब हमारा तकल्लुश है, तो अब अजब काम कुछ नहीं करता, बस यही काम कर रहा हूँ मैं। इजाज़त हो तो तरन्नुम से पढ़ूँ कि मुझे बागवानी चले वे सिखाने, मुझे बागवानी चले वे सिखाने, जो गमलों में गुलाब लगे हैं खिलाने, मुझे बागवान। और फ़कीरों को बेघर करोगे भी कैसे, फ़कीरों को बेघर करोगे भी कैसे, जहाँ हम रुकेंगे वहीं आशियाने, जहाँ हम रुकेंगे वहीं आशियाने। करें बात उसकी तो रुसवाई होगी, करें बात उसकी तो रुसवाई होगी, चलो याद कर लें गज़ल के बहाने, चलो याद कर लें गज़ल के बहाने। अभी ज़ख्म पिछले भरे भी नहीं हैं, अभी ज़ख्म पिछले भरे भी नहीं हैं, मोहब्बत लगी फिर से पर फड़फड़ाने, मोहब्बत लगी फिर से पर फड़फड़ाने। तुम्हें क्या भला संजय भाई, कि तुम्हें क्या भला याद रखेगी दुनिया, तुम्हें क्या भला याद रखेगी दुनिया, है अखबार रद्दी जो एक दिन पुराने, है अखबार रद्दी जो एक दिन पुराने। और मोहब्बत के मालिक तुम ही बस नहीं हो, मोहब्बत के मालिक तुम ही बस नहीं हो, निकाला जो दिल से कई हैं ठिकाने, निकाला जो दिल से कई हैं ठिकाने। वो देख कर के धोखे वहाँ खुश बहुत हैं, वो देख कर के धोखे वहाँ खुश बहुत हैं, अजब जी लगे हैं यहाँ मुस्कुराने, अजब जी लगे हैं वहाँ।
एक गज़ल और सुनाना चाहता हूँ, बल्कि नज़्म है और आप लोगों की ख़ास तवज्जो चाहूँगा। हाँ, 4 शेर हैं और एक छोटी सी नज़्म है। इसका उन्वान है परिंदे। तो साहब सुने। अजब परिंदे हैं जो दरख्तों की ऊंची शाखों पे कितनी मेहनत से लाके तिनके बड़े जतन से बड़ी लगन से सजा सजा कर जो घोंसला वे बना रहे हैं। अजब परिंदे हैं जो दरख्तों की ऊंची शाखों पे कितनी मेहनत से लाके तिनके बड़े जतन से बड़ी लगन से सजा सजा कर जो घोंसला वे बना रहे हैं। वो जानते हैं कभी भी दुश्मन हवा का बस एक ही तो झोंका उड़ा के रख देगा सारे तिनके, मगर यकीन है खुदा पे उनको सो जोखिम में भी उठा रहे हैं। वो चाहते तो बहुत सी जगह उन्हें भी मिलती जहाँ पे खतरे नहीं भी होते। वो चुन के ऊंची ही साख हमको यकीन रब की है पुख्तगी क्या चढ़ा रहे हैं। हो कितने डर में हमारे बच्चों को मुश्किलों से बचाएं कैसे, ज़रा सा करिए तो गौर उन पर, वे अपने बच्चों को कैसे खतरे में पाल करके सिखा रहे हैं। तमाम दुनिया को देखते हैं है खूब ही इल्म तसव्वुफ, जो हमको आकर बता रहे हैं रखो भरोसा करो इबादत है फ़िक्र रब को वो रिज़्क देगा। तमाम दुनिया को देखते हैं है खूब ही इल्म तसव्वुफ, जो हमको आकर बता रहे हैं रखो भरोसा करो इबादत है फ़िक्र रब को वो रिज़्क देगा। मगर उन्हीं को है फ़िक्र कल की, लगे हैं दौलत बटोरने में है बदहवासी, वो देखो तोते कुतर के अमरूद पेट भर के बड़े मज़े से वो जा रहे हैं। हर एक बंदे को चाहिए है तमाम दौलत तमाम ओहदे तमाम ताकत, ज़रूरतों से भी और ज़्यादा ही चाहिए है, जो मिल गया है सुकून नहीं है। इधर परिंदे को देखिए तो तमाम जोखिम तमाम मुश्किल भी ज़िंदगी में कोई भरोसा ना अगले पल का, मज़ा वो लेकर सुकून से चहचहा रहे हैं। और श्रीकांत शर्मा ने बहुत अच्छी गज़ल और मेरे ख्याल से एक नज़्म पढ़ी थी, हम सब तक पहुंचाई। और अभी तक तो मुझे ऐसा मालूम था कि हमारे बीच जो है शायर हजरात बहुत से हैं, एक आध व्यंग वाले भी हैं, लेकिन अब इस महफिल का कौन मालिक है जिसमें 3-3 वीर रस के कवि। अच्छा, जब 3-3 वीर रस के कवि हों तो एक आध कवियों में से और चौथा वीर रस का पैदा हो जाता है कभी कभी देख के। लेकिन मैं अब सीधा वीर रस की तरफ चलता हूँ जिन्हें मैं आवाज़ देना चाहता हूँ और बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं वो। जैसे हरिओम पवार साहब ने कभी कहा कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखा हैं अंधियारों चौबारों में। हम शब्दों की दीप शिखा हैं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं सच पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। भाई जितेंद्र यादव को मैं आवाज़ देता हूँ। भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूँ मैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर की वाणी बोल रहा हूँ मैं, घास की रोटी खाने वाला स्वाभिमानी बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्र धर्म कवि कर्म मानकर खड़ा हुआ हूँ मंचों पर, और छत्रसाल बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूँ। सीधे सीधे पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। हाँ, महफिल काफ़ी बड़ी है, समय 4 पंक्तियाँ वहाँ से तमाम सेनानियों ने जिन्होंने इस भारत देश की स्वतंत्रता के लिए हजारों हजारों वीरों ने माताओं ने कुर्बानी दी है, 4 पंक्तियाँ वहाँ से निवेदित करता हूँ। शांति के पुजारियों ने क्रांति पथ धारियों ने, शांति के पुजारियों ने क्रांति पथ धारियों ने, वृद्ध बाल नारियों ने लड़ी वो लड़ाई थी। शांति के पुजारियों ने क्रांति पथ धारियों ने, वृद्ध बाल नारियों ने लड़ी वो लड़ाई थी। बहनों की राखियों ने, बेटियों की शादियों ने, माताओं की गोदियों ने कीमत चुकाई थी।
अरे मातृभू की क्यारियों को सींचा जब शौणित से, तब कहीं जाके यह शुभ घड़ी आई थी। और भीख या कि दान में ना मिली ये स्वाधीनता है, बलि वेदियों में प्राण आहुति लगाई थी, बलि वेदियों में प्राण आहुति लगाई थी। तब झांसी यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। खुद को ही मिटा लिया झोंकने न ध्वज दिया, खुद को ही मिटा लिया झोंकने न ध्वज दिया, 3 रंग वाली वो निशानी नहीं भूलना। खुद को ही मिटा लिया झोंकने न ध्वज दिया, 3 रंग वाली वो निशानी नहीं भूलना। जय हिंद बोलते थे, फांसियों पे झूलते थे, देश प्रेम वाली वो कहानी नहीं भूलना। धमनियों का रक्त लाल मारता रहे उबाल, शेखर सुभाष की जवानी नहीं भूलना। और शिशु बांध पृष्ठ भाग भिड़ी जो फिरंगियों से, झांसी वाली चंडिका भवानी नहीं भूलना। तो 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूं, एक छंद चेक कराना चाहता हूं। लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, कविता का धर्म कर्म कवि का निभाएंगे। लेखनी उठा के मातु लिखने का लिया प्रण, कविता का धर्म कर्म कवि का निभाएंगे। वंचितों को लखें अक्ष, पारदर्शिता प्रत्यक्ष, आश्रितों के रक्षवट वृक्ष बन जाएंगे। और पक्ष हो या हो विपक्ष, दोनों पक्ष के समक्ष निष्पक्ष हो के गीत छंद बंद गाएंगे। और देश को करेंगे दक्ष, तान के चलेंगे वक्ष, शत्रु पक्ष के समक्ष शीश ना झुकाएंगे। तब एक कविता निवेदित करके अपना स्थान लेता हूं। है हमारी श्वास पर भी ऋण हमारे देश का, है हमारी श्वास पर भी ऋण हमारे देश का, संपदा धन द्रव्य का हर कण हमारे देश का। है हमें जो भी दिया वह देश ने ही है दिया, किंतु हमने देश हित में सोचिए कब क्या किया। देश हो दिल में हमारे और धड़कन देश की हो, अंग या प्रत्यंग की हर एक फड़कन देश की हो। ध्येय केवल एक ही इस देश का उत्थान हो, निज स्वार्थ से ऊपर हमेशा देश का स्थान हो। तो लीजिए प्रण देश हित में कर में अपना हर करेंगे, और यदि करने पड़े तो प्राण न्यौछावर करेंगे, और यदि करने पड़े तो प्राण न्यौछावर करेंगे। तो है गर्व माता भारती पर, गर्व भारतवर्ष पर, है गर्व माता भारती पर, गर्व भारतवर्ष पर, गर्व हर उपलब्धि पर, उपलब्धियों के हर्ष पर। ध्वज तिरंगी सोहती भूलोक हो या चंद्रमा, पथ प्रगति के बढ़ रहा है अब निरंतर कारवां। शून्य से आरंभ होकर हम शिखर तक आए हैं, देखते ही देखते दुनिया में देखो छाए हैं। दांत सिंहों के भी हमने गिन यहाँ बतलाए हैं, हिंद से गौरी सिकंदर हमने ही लौटाए हैं। अश्वमेघी यज्ञ के घोड़े कभी रुकते नहीं, और शत्रु कितना भी प्रबल हो शीश ये झुकते नहीं। शत्रु कितना भी प्रबल हो शीश ये झुकते नहीं। तो सरस्वती के पुत्र हैं हम, सरस्वती के पुत्र हैं हम अंश कबीरा संत के, सरस्वती के पुत्र हैं हम अंश कबीरा संत के। राष्ट्र का अर्चन करें हम वंश दिनकर पंत के, केतु कविता के हम सेतु हैं निस्वार्थ के। अर्थ से मतलब नहीं हम हेतु हैं परमार्थ के। सरकार कुछ अच्छा करे यश गाएंगे सरकार के, किंतु किंचित भी नहीं है भाट हम दरबार के। सामना सच्चाई से साहित्य ने प्रतिपल किया, करना पड़ा जो देश हित में सर्वदा वह सब किया। बहना पड़ा यदि धार के विपरीत हम बहकर रहेंगे, और सत्य कितना भी हो कड़वा हम उसे कहकर रहेंगे। सत्य कितना भी हो कड़वा हम उसे कहकर रहेंगे। तब 1-2 सत्य उद्घाटित करके अपना स्थान लेता हूं। क्यों भुला बैठे युवा स्वयमेव ही पुरुषार्थ को, क्यों भुला बैठे युवा स्वयमेव ही पुरुषार्थ को। लक्ष्य लगता हो कठिन तो याद कर लो पार्थ को, परमार्थ में स्थान कोई अब रिक्त करता है नहीं। काम अपने स्वार्थ के अतिरिक्त करता है नहीं। मशवरा मेरा तुम्हें ना भीड़ बनना रैलियों की, तय करो कितनी जरूरत एहसान वाली थैलियों की। नाम उसका ही हुआ है राह जो अपनी चला,
कंटकों के मध्य रहकर जो सदा फूला फला, वक्त रहते बुद्धि से जो काम लेते हैं नहीं, उनका स्वयं भगवान भी फिर साथ देते हैं नहीं। निज शक्ति व सामर्थ्य से अपना सुनहरा कल गढ़ो, अरे कब तलक कहते रहोगे भाई साहब आगे बढ़ो। निज शक्ति व सामर्थ्य से अपना सुनहरा कल गढ़ो, कब तलक कहते रहोगे भाई साहब आगे बढ़ो। तब पंक्तियां निवेदित करता हैं भला कितने युवा निज शक्ति जो पहचानते हैं भला कितने युवा निज शक्ति जो पहचानते हैं, कर्म को रखते प्रथम और बाद ईश्वर मानते हैं। लक्ष्य लेकर कर्म पथ पर अग्रसर होते नहीं जो, भाग्य की रेखा भरोसे थे जहां रहते वहीं वो। बन न है नौकर इन्हें पर अन्न का दाता नहीं, 4 अक्षर पढ़ लिए तो खेत कोई जाता नहीं। स्वेद अथवा रक्त की एक बूंद भू पर ना गिराई, है जवानी व्यर्थ यदि ना देश के कुछ काम आई। खोल कर निज कर्ण पट को जीत की बोली सुनो, अरे या चुनो तुम चूड़ियां या वक्ष पर गोली चुनो। और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है शाम होती है जाम की तलाश में निकल पड़ती है, तब पंक्तियां पढ़ता। बेवजह के व्यस्त तुमने क्यों यहां अपना लिए, बेवजह के व्यस्त तुमने क्यों यहां अपना लिए। स्वप्न देखे थे कभी जो वे कहां दफना लिए। लत लगे दुर्व्यसन की तो टूटते परिवार हैं, छूटते फिर भी नहीं तुमसे नशेड़ी यार हैं। चल रहे चारों तरफ अब तो नशे के दौर हैं, देशभक्ति से बड़े दूजे नशे क्या और हैं। देशभक्ति भी नशा है जो भगत सिंह ने किया, चूर होकर इस नशे में सर्वस्व अपना था दिया। है नशा करना तुम्हें तो तुम भगत सिंह सा करो, अरे शौक मरने का तुम्हें तो फिर वतन पर जा मरो। अंतिम सत्य, प्रश्न पूछे जाएंगे हर क्षण यहां सर। वीर रस के कवियों पर इल्जाम लगता है कि एक दल के समर्थक होते हैं, तब पंक्तियां पढ़ता। प्रश्न पूछे जाएंगे हर क्षण यहां सरकार से, प्रश्न पूछे जाएंगे हर क्षण यहां सरकार से। जिसने भरोसा था दिया हर एक उस किरदार से, जो कहा था वो किया क्या काम केवल, जो कहा था वो किया क्या काम कैसे कब किया। काम केवल नाम का है या कि पूरा सब किया, है चुना हमने तुम्हें तुमको हमी ने है गढ़ा। कर्ज जनता के मतों का सिर तुम्हारे है चढ़ा, यदि नहीं यह ऋण चुकाया बंद समझो द्वार है। आसनों से छीनने का भी हमें अधिकार है, भिक्षुओं की भांति केवल नोट लेने को नहीं। अरे पैदा हुए हैं हम अकेले वोट देने को नहीं, पैदा हुए हैं हम अकेले वोट देने के लिए, वोट देने को नहीं। तब अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम है। पैदा हुए हैं हम अकेले वोट देने को नहीं। इरादे नेक रखने से सुनहरे स्वप्न सस्ते हैं, इरादे नेक रखने से सुनहरे स्वप्न सस्ते हैं। उन्हीं के ख्वाब सच होते स्वयं को जो परखते हैं। नहीं हिम्मत कभी हारो हमेशा ही बढ़ो आगे, जमाना जिनको अजमाता वही इतिहास रचते हैं। जय हिंद जय भारत। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन तो इतना मायने रखता है कि वीर रस के कवि होने के लिए कुछ और खुसूसियत होना ज़रूरी है। जैसे किसी ने कहा कि हमारी बीवी ने हमको बहुत मारा, हमने मदद के लिए किसी को नहीं पुकारा। वे बोले इसका क्या कारण है, हमने कहा यही तो वीर रस का उदाहरण है। मतलब आप वो बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी। मतलब मैं उतनी देर से देख रहा हूँ कि दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, धार्मिक बातें हो गई, व्यसन से दूर रहने की सलाह हो गई, ज़िंदगी कुर्बान कर देने की। सब देश में अच्छा भला चल रहा सब नहीं, लेकिन सब कुर्बान होने के लिए तैयार है, प्राण ने छा। मतलब किसी बंदे ने मतलब इतने अच्छे माहौल में एक मोहब्बत का शेर नहीं पढ़ा। कमाल। ये अभी
बहुत अच्छा है, इतनी सलाह दी बढ़िया जो है। मुझे वो गालिब की ये 4 मिसरी 6 मिसरी फिर याद आ गए। क्या नाम, जितेंद्र, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और बहुत निकले, तुम्हें सुना रहा हूँ, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। और कोई ख़त उनको लिखवाए, शेर ये पढ़ो कि कोई ख़त उनको लिखवाए तो वो ख़त हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। तो तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं। मैं कश मतलब ये इनको लक्षण लेने दो कुछ। तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं। मेरी तौबा से पहले मगर साकिया दे दे बस एक जाम आखिरी आखिरी। मैं जिन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ, एक वो शेर मुझे याद आ गए कि उन्होंने कहा कि खामोशी कह रही है कान में क्या, खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या, और बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। और जो तू जो तकता है आसमां की तरफ, तू जो तकता है आसमां की तरफ, कोई रहता है आसमान में क्या। मैं निदा रहमान जी को आवाज़ देने जा रहा हूँ। निदा रहमान हमारे बीच, उनका बहुत बहुत स्वागत। आइए आइए। 2 लाइनें हैं कि सारे रंग सारे लफ्ज़ बार दिए तुम पर, सारे रंग सारे लफ्ज़ बार दिए तुम पर, अब तुम पर वाजिब भी है और फ़र्ज़ भी कि इतराओ खुद पर। तो किताब मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत मेमोरी बहुत है, तो इसका उन्वान है तुम्हारा मेरा किस्सा। जितनी भी नज़में हैं, जितनी भी नज़में हैं वो सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, जितनी भी नज़में हैं वो सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, ना ही महज नज़में, वो तुम्हारे वो लम्हे हैं तुम्हारे मेरे। जितनी भी नज़में हैं वो सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, ना ही महज नज़में, वो लम्हे हैं तुम्हारे मेरे। उनमें दर्ज है एक एक किस्सा, उनमें दर्ज है एक एक किस्सा, हमारी बातें, हमारा दर्द, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। अच्छा सुनो ये नज़में मेरी जमा पूंजी हैं। अच्छा सुनो ये नज़में मेरी जमा पूंजी है, जिनका वारिस तुम्हें बनाया है, जिनका वारिस तुम्हें बनाया है। मेरे हर लफ्ज़ की वसीयत तुम्हारे नाम है, मेरे हर लफ्ज़ की वसीयत तुम्हारे नाम है। मेरी इस बेनामी ज़िंदगी के तुम हिस्सेदार हो, मेरी इस बेनामी ज़िंदगी के तुम हिस्सेदार हो। लफ्ज़ भले मेरे हैं, लफ्ज़ भले मेरे हैं, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है। लफ्ज़ भले मेरे हैं लेकिन ये तुम्हारी अमानत है, जिन्हें तुम्हें सौंप कर मुक्त हो जाऊंगी हर बंधन से, जिन्हें तुम्हें सौंप कर मुक्त हो जाऊंगी हर बंधन से। मेरे पास न तुम होगे ना ही शब्दों में कैद किया हुआ वक्त, मेरे पास न तुम होगे ना ही शब्दों में कैद हुआ वक्त। मैं इत्मीनान में रहूँगी, मैं इत्मीनान में रहूँगी, जानती हूँ तुम संजो कर रखोगे मेरी एक एक नज़्म, एक एक ख़त, हर लफ्ज़। मैं इत्मीनान में रहूँगी, जानती हूँ तुम संजो कर रखोगे मेरी एक एक नज़्म, एक एक ख़त, हर लफ्ज़। तुम्हारी सबसे पसंदीदा दराज में, तुम्हारी सबसे पसंदीदा दराज के एक कोने में दबे होंगे वो सारे कागज़, जिन्हें तुम चाहो तो दुनिया के सामने लाओ, जिन्हें तुम चाहो तो दुनिया के सामने लाओ, या फिर दफन ही रहने दो तुम्हारे मेरे बीच। जिन्हें तुम चाहो तो दुनिया के सामने लाओ, या फिर दफन ही रहने दो तुम्हारे मेरे बीच। मैंने तुमसे जो पाया वही लौटा दिया, मैंने तुमसे जो पाया वही लौटा दिया। इस जहां से जाने पर, इस जहां से जाने पर कोई कर्ज नहीं होगा मुझ पर।
एक छोटी सी और नज़्म सुनाती हूँ। वो बेतरतीब शख्स, वो बेतरतीब शख्स जो जहाँ होना चाहिए सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, जो जहाँ होना चाहिए सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। दीवारों पर आँखों को सुकून देता रंग, दीवारों पर आँखों को सुकून देता रंग। खूबसूरत वॉलपेपर करीने से सजा हुआ कॉर्नर, खूबसूरत वॉलपेपर करीने से सजा हुआ कॉर्नर। दीवान पर जयपुरी चादर, दीवान पर जयपुरी चादर मेहरून रंग का कालीन, दीवान पर जयपुरी चादर मेहरून रंग का कालीन। हल्की मध्यम रोशनी देता लैंप। दीवार पर टंगी एक एंटीक घड़ी, दीवार पर टंगी एक एंटीक घड़ी। पहली नज़र में ऐसा कमरा जहाँ सुकून हो बसा, पहली नज़र में ऐसा कमरा जहाँ सुकून हो बसा। लेकिन वहाँ रहने वाला शख्स बेहद बेतरतीब, लेकिन वहाँ रहने वाला शख्स बेहद बेतरतीब। खुद में खुद को तलाशता, अपने आप के इम्तहान लेता, अपनी हदों को तोड़ता। लेकिन वहाँ रहने वाला शख्स बेहद बेतरतीब, खुद में खुद को तलाशता, अपने इम्तहान लेता, अपनी हदों को तोड़ता। उलझे बिखरे बाल, उलझे बिखरे बाल खामोश सी मुस्कुराहट, उलझे बिखरे बाल खामोश सी मुस्कुराहट। आँखों से छलकता इश्क, आँखों से छलकता इश्क। करीने से सजे घर में रहता है, करीने से सजे घर में रहता है वो जो बेहद बिखरा हुआ है। ये मेरी सबसे पसंदीदा नज़्म में सुना रही हूँ, उसके बाद ख़त्म करूँगी। सुनो मेरी जान। वो कहता मेरे कंधे पर सर रख के बहा देना अपना सारा गम, वो कहता मेरे कंधे पे रख के सर रख के बहा देना अपना सारा गम। निकाल देना वो गुबार जिसने तुम्हें खामोश कर दिया, निकाल देना वो गुबार जिसने तुम्हें खामोश कर दिया। उसकी ख्वाहिशों में शामिल था, उसकी ख्वाहिशों में शामिल था मेरे ख्वाबों में रंग भरना, उसकी ख्वाहिशों में शामिल था मेरे ख्वाबों में रंग भरना। वो कहता तुम्हारे लफ्ज़ पहचान है इश्क की, वो कहता तुम्हारे लफ्ज़ पहचान है इश्क की। उन्हें यूँ चुप ना होने देना, उन्हें यूँ चुप ना होने देना। उसकी फ़िक्र थी, उसकी फ़िक्र थी मेरी उदास आँखें, उसकी फ़िक्र थी मेरी उदास आँखें। वो कहता जो इश्क ज़ब्त किए जा रही हो, वो कहता जो अश्क ज़ब्त किए जा रही हो वो तेज़ाब बन जाएंगे, वो कहता जो अश्क ज़ब्त किए जा रही हो वो तेज़ाब बन जाएंगे। उसकी चाहत मेरे जज्बात को ज़िंदा रखने की थी, उसकी चाहत मेरे जज्बात को ज़िंदा रखने की थी। वो ख़ुद को मेरे लिए चट्टान सा किए बैठा था, वो ख़ुद को मेरे लिए चट्टान सा किए बैठा था। अनगिनत ज़ख्म पर मुस्कुराहट के पैबंद लगाए बैठा था, अनगिनत ज़ख्म पर मुस्कुराहट के पैबंद लगाए बैठा था। वो मुझसे कहता मेरी जान यूँ परेशान ना हुआ करो, मुझसे कहता मेरी जान यूँ परेशान ना हुआ करो। और मैं सोचती उफ़ ये जान चली ही जानी है एक रोज़। और जब व्यंग्य की बात आती है तो अब गज़ल के माध्यम से भी, जिसको आप हज़ल कहते हैं, उसके माध्यम से भी व्यंग्य कहे गए हैं। मुझे किसी के 4 मिसरे याद आते हैं। किसी ने कहा कि महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के। हज़ारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, ये पिछली बाढ़ के तोहफे हैं, ये कंगन कलाई के। पिछली बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। लेकिन मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ वो इतने से भर काम नहीं चलता है। वो उजबक चरखारवी जी की कुछ पंक्तियाँ जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक गधा मुझको मिला कुछ बोझ ले जाते हुए, दाद दी मेहनत की उसके सर को सहलाते हुए, और फेंक कर वह बोझ बोला झूम कर गाते हुए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार। भाई अंजुल खरे हमारे बीच में है।
व्यंग्य की एक अलग धार है, व्यंग्य को कहने का एक अलग तरीका है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं भाई अंजुल खरे। दो पंक्तियां हैं कि न टोपी से, न तिलक से, न पगड़ी से और न हिजाब से। न टोपी से, न तिलक से, न पगड़ी, न हिजाब से, रब की अदालत चलती है कर्मों के हिसाब से। और छोटा सा एक व्यंग पुराना है। एक नर पिशाच यानी कि ड्रैकुला, एक नर पिशाच यानी कि ड्रैकुला इंडियन पॉलिटिक्स से हो गया आग बबूला। एक नर पिशाच यानी कि ड्रैकुला इंडियन पॉलिटिक्स से हो गया आग बबूला और कर दिया एक लीडर पर केस। जब हुए दोनों अदालत में फेस टू फेस, जब हुए दोनों अदालत में फेस टू फेस, लीडर ने कहा, मिस्टर पिशाच, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जो तुमने हम पर मुकदमा दायर किया है। पिशाच बोला, माय डियर लीडर, पिशाच बोला, माय डियर लीडर, एवरीथिंग इज क्लियर, फिर भी सुनो एज यू नो, फिर भी सुनो एज यू नो, खून पीना हम पिशाचों का खानदानी पेशा है। खून पीना हम पिशाचों का खानदानी पेशा है। तुमने हमारी पैतृक परंपरा पर अतिक्रमण किया है, तुमने हमारी पैतृक परंपरा पर अतिक्रमण किया है, तुमने हमारी और पैतृक परंपरा पर अतिक्रमण किया है। वहशियत, वहशियत, हैवानियत, दहशत आजकल सियासत की ये पहचान है। वहशियत, हैवानियत, दहशत आजकल सियासत की ये पहचान है। यार, ये तुम्हारा लोकतंत्र है या हमारा कब्रिस्तान है। किसी ने दो पंक्तियों में एक बात कही कि एक नेता को एक सांप ने डसा, एक नेता को एक सांप ने डसा, नेता का कुछ नहीं बिगड़ा, सांप चल बसा। मैं इन्हें आवाज़ देने जा रहा हूं भाई। हमारे बीच में विराजमान है अभिषेक अर्जरिया जी। पवार राजस्थानी ने कुछ पंक्तियां कही हैं, वीर रस के कवि हैं। तो पवार राजस्थानी ने ये कहा कि चाहे जितने धर्म बदल लो, कैसो पर ईमान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, और बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। तुम बदलो या हम बदलें पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। भाई अभिषेक अर्जरिया को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, हमारे बीच आए अभिषेक अर्जरिया जी। और अभी नेताओं की बात चल रही थी, वहीं से एक छंद पढ़ता हूँ। क्या है, चुनावी माहौल है और जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ वो छोड़ के बाकी सब पढ़ने प्रयास करता हूँ। एक छंद पढ़ता हूँ। हमारे देश में चुनाव चलते ही रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव हैं, फिर कहीं की विधानसभा आएंगे, फिर कुछ आएंगे। तब क्या स्थितियाँ होती हैं आप सब देखिएगा और सुनिएगा कि जैसे ही चुनाव पास देश में जिया रहे हैं सभी दल यहाँ जुमले हैं बांटने लगे। और कौन जीत सकता है कौन हार जाएगा जी एक एक कर सभी नाम छाटने लगे। तो 5 साल जो दिखाई दिए नहीं जनता को, खुद की है जनता से खाई पाटने लगे। और आ गया है नाम और मिली है टिकट, जिन्हें श्वान बन वोटरों के पैर चाटने लगे, श्वान बन वोटरों के पैर चाटने लगे। ये स्थितियां होते। आइए एक आध मुक्तक पढ़ देता हूँ। मैं सब बड़ों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित था। कहता हूँ कि सियासत जो करे वो कम है। तब कहता हूँ कि सियासत लाख चाहे पर कभी होने नहीं देंगे। सियासत लाख चाहे पर कभी होने नहीं देंगे। दिलों के दरमियाँ कांटे कभी बोने नहीं देंगे। दिलों के दरमियाँ कांटे कभी बोने नहीं देंगे। यहाँ सब साथ रहते हैं चचा जुम्मन और पंडित जी। जो है सद्भावना कायम उसे खोने नहीं देंगे। जो है सद्भावना कायम उसे खोने नहीं देंगे। और कहता हूँ कि मानवता के दुश्मन सारी मानवता चर जाएंगे।
सियासतदानों का काम है जो कर रहे हैं वो, कि मानवता के दुश्मन सारी मानवता चर जाएंगे और भारती के दामन को तार तार कर जाएंगे, और भारती के दामन को तार तार कर जाएंगे। आपस में नफरत फैलाना भी इनकी मजबूरी है। हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। एक चेतावनी नेताओं सहित सबको देता हूं कि नियति का जो लिखा है वो मिटेगा कैसे बतलाओ। सोचिएगा, विचार करिएगा और धारिएगा इस बात को स्वयं में कि नियति का जो लिखा है वो मिटेगा कैसे बतलाओ। उदासी का जो बादल है छटेगा कैसे बतलाओ, उदासी का जो बादल है छटेगा कैसे बतलाओ। तुम्हारा वक्त था औरों को दुख ही दुख दिया तुमने, तुम्हारा सुख में हर लम्हा कटेगा कैसे बतलाओ, तुम्हारा सुख में हर लम्हा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भाई अभिषेक अरजरिया जी को। जो बात उन्होंने कही, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया, और नेताओं की जो आदत होती है, नेताओं का जो चरित्र है, उस पर टिप्पणी की उन्होंने। तो जो नेताओं को लेके बात उठा रहे थे, तो ये बात तो सही है जो उन्होंने कहा। और हम लोग भी देखते हैं कि आप अभी देखते हैं कि चुनाव 8 चरणों में है, 7 चरणों में, 11 चरणों में। ऐसा होता नहीं है। वास्तव में चुनाव केवल 2 चरणों में होता है भाई। पहले चरण में वो आपके चरणों में, और दूसरे चरण में आप उसके चरणों में। तो चुनाव 2 चरणों का खेल है। तो अपन उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक अब सियासत की बात ही है, तो ये 2 मिसरे मैं कहता हूँ और सभी हाशमी को आवाज़ देता हूँ। किसी ने कहा कि वो जो चल भी नहीं सकता, वो जो चल भी नहीं सकता, वो भी ऊंची उड़ान सोचता है, और नियतें सबकी तख्तो ताज पे हैं, कौन हिंदुस्तान सोचता है। भाई वसीम, मैं शबी हाशमी को आवाज़ दे रहा हूँ। शबी भाई। साहिब खाना जनाब मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि इस तरह हम तेरे हमजाद हुए जाते हैं, कि इस तरह हम तेरे हमजाद हुए जाते हैं, चल तेरे शहर में आबाद हुए जाते हैं। कि इस तरह हम तेरे हमजाद हुए जाते हैं, चल तेरे शहर में आबाद हुए जाते हैं। कि उसकी जन्नत का तो किस्सा भी सुना है फिर भी, कि उसकी जन्नत का तो किस्सा भी सुना है फिर भी, लोग पागल हैं जो शद्दाद हुए जाते हैं। कि उसकी जन्नत का तो किस्सा भी सुना है फिर भी, लोग पागल हैं जो शद्दाद हुए जाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। एक शेर और हाजिर करता हूँ कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। तेरी जुल्फों में भी अब खम न रहे, हम न रहे। बहुत कि चाहने वाले तेरे कम न रहे, हम न रहे। तेरी जुल्फों में भी अब खम न रहे, हम न रहे। और जख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, कि जख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, जब मेरे प्यार के मरहम न रहे, हम न रहे। बहुत कि जख्म भरते भी तेरे दिल के तो भरते कैसे, जब मेरे प्यार के मरहम न रहे, हम न रहे। चंद शेर हाजिर करता हूँ, इसके बाद ज़हमत तमाम। अर्ज़ किया है कि हम तो अंदर उदास बैठे हैं, कि हम तो अंदर उदास बैठे हैं, क्यों वो बाहर उदास बैठे हैं। कि हम तो अंदर उदास बैठे हैं, क्यों वो बाहर उदास बैठे हैं। और जिसको पाने की दिल में ख्वाहिश थी, कि जिसको पाने की दिल में ख्वाहिश थी,
उसको छूकर उदास बैठे हैं। बहुत कि जिसको पाने की दिल में ख्वाहिश थी, उसको छूकर उदास बैठे हैं, और सारा पानी नदी का पीकर भी, कि जिसको पाने की दिल में ख्वाहिश थी उसको छूकर उदास बैठे हैं, और सारा पानी नदी का पीकर भी क्यों समंदर उदास बैठे हैं। कि जिसको, बहुत शुक्रिया भैया, कि जिसको पाने की दिल में ख्वाहिश थी उसको छूकर उदास बैठे हैं, सारा पानी नदी का पीकर भी क्यों समंदर उदास बैठे हैं। और कोई कातिल तो आए मक्तल में, कि कोई कातिल तो आए मक्तल में, लेकिन हम सर उदास बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। कि कोई कातिल तो आए मक्तल में, लेके हम सर उदास बैठे हैं, और इनको मिलता नहीं कोई मुझसा, इनको मिलता नहीं कोई मुझसा, सारे पत्थर उदास बैठे हैं। कि इनको मिलता नहीं कोई मुझसा, सारे पत्थर उदास बैठे हैं। बहुत कि उसको छू के और उसको पाके उदास बैठे। किसी के मुझे ये दो मिसरे याद आए, किसी ने कहा, शाहिर ने कहा शायद, कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, और तुझसे मिलना खुशी की बात से ही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। और मैं जिन्हें आवाज़ देना जा रहा हूँ, मैं उन्हीं के कुछ ये 4 मिसरों से आवाज़ देता हूँ। कि उन्होंने कहा कि दिल की हर धड़कन है 32 मील में। अब मील से आप किलोमीटर का हिसाब किताब मिला लेना। कि दिल की हर धड़कन है 32 मील में, हम ज़िले में और वो तहसील में, और यक बयक लहरों में दम सी आ गई, यक बयक लहरों में दम सी आ गई, लड़कियों ने पांव डाले झील में। मौलाना हारून अना कासमी को आवाज़ दे रहा हूँ मैं, आए और अपना कलाम पढ़े। कि देखें कि नाजुक समाअतों पे शरर बार हो गए। समाअत कहते हैं सुनने की जो सलाहियत है कान इंसान के, तो नाजुक समाअतों पे शरर बार हो गए, निकली ज़बां से बात के गुल खार हो गए। नाजुक समाअतों पे शरर कहते हैं चिंगारी, नाजुक समाअतों पे शरर बार हो गए, निकली ज़बां से बात के गुलखार हो गए, और रहमत के तेरी और तलबगार हो गए, रहमत के तेरी और तलबगार हो गए, तूफ़ान में जब ये हाथ ही पतवार हो गए। रहमत के तेरी और तलबगार हो गए, रहमत के तेरी और तलबगार हो गए, तूफ़ान में जब ये हाथ ही पतवार हो गए, और एक महजबी ने ज़ख्म पे मरहम धरा ही था, एक महजबी ने ज़ख्म पे मरहम धरा ही था, इस बख्ते नासिपास के फिर वार हो गए। एक महजबी ने ज़ख्म पे मरहम धरा ही था, इस बख्ते नासिपास के, बदकिस्मती के, इस बख्ते नासिपास के फिर वार हो गए, और ख्वाबों की ज़िंदगी का मज़ा और है मगर, ख्वाबों की ज़िंदगी का मज़ा और है मगर, अच्छा हुआ कि जल्द ही बेदार हो गए। ख्वाबों की ज़िंदगी का मज़ा और है मगर, अच्छा हुआ कि जल्द ही बेदार हो गए, और इनकार की अदा का करिश्मा तो देखिए, इनकार की अदा का करिश्मा तो देखिए, वो पारसा है लफ्ज़ गुनहगार हो गए। इनकार की अदा का करिश्मा तो देखिए, वो पारसा है लफ्ज़ गुनहगार हो गए, और थे जो
सफ़र में साथ खुदा जाने क्या हुआ। ये संजय भाई की नज़र एक शेर है। थे जो सफ़र में साथ खुदा जाने क्या हुआ, सब दुख तरे इनाब के बीमार हो गए। दुख तरे इनाब जानते हैं, अंगूर की बेटी। थे जो सफ़र में साथ खुदा जाने क्या हुआ, सब दुख्तरे इनाब के बीमार हो गए। नाजुक समाअतों पे शरर बार हो गए, निकली ज़बां से बात के गुलखार हो गए। एक गज़ल के और चंद शेर देखें कि चुप से नहीं खुले है तेरी ना ही हाँ खुले। चुप से नहीं खुले है तेरी ना ही हाँ खुले, अच्छा हो अब हुजूर अगर ये ज़बां खुले। चुप से नहीं खुले है तेरी ना ही हाँ खुले, अच्छा हो ए हुजूर अगर ये ज़बां खुले। और मैं उसके दिल से गर्द हटाने की धुन में हूँ, मैं उसके दिल से गर्द हटाने की धुन में हूँ, आखिर कभी तो मुझसे मेरा बदगुमा खुले। मैं उसके दिल से गर्द हटाने की धुन में हूँ, आखिर कभी तो मुझसे मेरा बदगुमा खुले। और इस रिंदे बादा नोश को पीने से है गरज, इस रिंदे बादा नोश को पीने से है गरज। आँखें खुलें तुम्हारी कि मई की दुकान खुले। इस रिंदे बादा नोश को पीने से है गरज, आँखें खुलें तुम्हारी के मई की दुकान खुले। और ये शेर देखें कि दरिया में हम भी फेंक दें तरकश के सारे तीर, दरिया में हम भी फेंक दें तरकश के सारे तीर, पर इसके बाद फिर न किसी की कमा खुले। दरिया में हम भी फेंक दें तरकश के सारे तीर, पर इसके बाद फिर न किसी की कमा खुले। और मैं भी, अभिराम भाई, मैं भी शरीके बज़्म सुखन हूँ मेरे हुजूर, मैं भी शरीके बज़्म सुखन हूँ मेरे हुजूर। अबरू से बल हटे तो ये आशफ्ता जाँ खुले। मैं भी शरीके बज़्म सुखन हूँ मेरे हुजूर, अबरू से बल हटें तो ये आशफ्ता जाँ खुले। और खालिद सा जाँ फरोश हो मीरे हिजाज फिर, खालिद सा जाँ फरोश हो मीरे हिजाज फिर, आए काश फिर वो सब्ज़ उक़ाबी निशां खुले। खालिद सा जाँ फरोश हो मीरे हिजाज फिर, आए काश फिर वो सब्ज़ उक़ाबी निशां खुले। और चुप से नहीं खुले है तेरी ना ही हाँ खुले, अच्छा हुआ हुजूर अगर ये ज़बां खुले। और अब बात आती है कि कुछ उस तरफ चला जाए कि थोड़ा सा गज़ल के असर से उबर सकें आप लोग भी, और इसके लिए ज़रूरत होती है कि उसी मेयार से किसी को आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए। मैं समझता हूँ कि वीर रस के कवि को इन मिसरों से कभी किसी ने नहीं बुलाया होगा, जबकि यही मिसरे हैं जो वीर रस के कवि के साथ लगने चाहिए। आप इजाज़त दें तो मैं ये 4 मिसरे कहता हूँ कि किसी ने कहा कि खुदाए पाक से उम्मीदें कम नहीं रखता, खुदाए पाक से उम्मीदें कम नहीं रखता, मैं इंतज़ार के खानों में गम नहीं रखता, और ये बुज़दिलों के खिलौने तुम अपने पास रखो, कलम हो हाथ में जिसके वो बम नहीं रखता। भाई अभिराम पाठक ओज के बड़े कवि हमारे बीच, मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। असल में मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि हम लोगों को कविता तो वो याद रहती हैं जो हम लोग मंच पर पढ़ते हैं। एक छंद और एक कविता पढ़ता हूँ सुनो। शांति के पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु वैरियों के दिन रात गिन लेते हैं। शांति के पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु वैरियों के दिन रात गिन लेते हैं। 100 से ज़्यादा भूलें कभी माफ़ करते नहीं हैं, गलतियां गुनाह हो या घात गिन लेते हैं। सागर अथाह हो तो बन के अगस्त हम चुल्लुओं में भर के औकात गिन लेते हैं।
हम यदि चाह लें तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। हम यदि चाह लें तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। असल में कविता का काम होता है लोगों को जोड़ना, मोहब्बत का पैगाम कविता का काम हो, चाहे वो वीर रस में कविता लिखी जाए, चाहे व्यंग में लिखी जाए, चाहे किसी भी रस में कविता लिखी जाए, कविता का पैगाम यही होना चाहिए। तो वीर रस का कवि क्या करे फिर, वो तो श्रृंगार का कवि है नहीं, वो कैसे मोहब्बत पैदा करे? तो वो एक कहानियाँ ढूंढता है देश में कि हमारे इतिहास में ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जिससे लोगों में मोहब्बत जगे, जिसमें लोगों में आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो। एक बहुत अच्छी कहानी है हमारे इतिहास में। जब गुजरात के एक शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तो राणा सांगा वहाँ मारे गए। राणा सांगा मारे गए तो उनकी पत्नी कर्णवती ने, उस समय हुमायूं दिल्ली के शासक थे, कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं फिर आया, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया आने में, उसमें कर्णवती को जौहर करना पड़ा। उस घटना पर मैंने एक कविता लिखी है, वो सुनना। कि एक कहानी अपने मन की कितनी परतें खोल रही थी, परत परत पर दुविधाओं की नई कल्पना बोल रही थी। चित्तौड़ दुर्ग के आंगन में हवा जहर सा घोल रही थी, बीच भंवर में कर्णवती की डगमग नैया डोल रही थी। जब हुआ आक्रमण कर्णवती पर सेना ने ढाढ़स खोया, चित्तौड़ दुर्ग भी कर्णवती के सम्मुख रक्षा को रोया। घोड़ों की टप टप टापें थी, अंबर तक धूल उछलती थी, खामोश खड़ी चित्तौड़ भूमि नागिन सी मौत मचलती थी। रानी को कुछ आभास हुआ जो तांडव होने वाला हो, सम्मान आज राजपूतों का रणथल में खोने वाला हो। चिंता में डूबी रानी की एक बैक कलाई फड़क गई, मानो कोई हल निकला हो, माथे की बिजली कड़क गई। दिल्ली से मांगूंगी रक्षा, राखी टीका भिजवाऊंगी, मैं नई संस्कृति जन्मूंगी, मुगलों को भाई बनाऊंगी। ऐसा इतिहास लिखूंगी मैं जो भारत का उत्कर्ष बने, मजहब की बेड़ी तोड़ ताड़ बलशाली भारतवर्ष बने। मजहब की बेड़ी तोड़ ताड़ बलशाली भारतवर्ष बने। तारीख आज भी साक्षी है, तारीख आज भी साक्षी है, जब धागे पर विश्वास लिखा, इतिहास के पन्ने महक उठे जब राखी ने इतिहास लिखा। इतिहास के पन्ने महक उठे जब राखी ने इतिहास लिखा। जब आदमी किसी काम को करने लगता है, पहले तो सोचता है कि हमें ये करना है, लेकिन जब करता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को सोचता है करने से पहले। तो रानी क्या सोचती है उस वक्त, अब वो राखी भेजने वाली है तो उसके मन में उसके पॉजिटिव पॉइंट भी आते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं। क्या क्या सोचती है कि उत्साह भरा, विश्वास भरा, राखी में प्यार दुआएं भरी, पल पर अगले ही पल चंचल मन में कुछ शंकाएं भरी। सांसें सांसों में अटक गई, राखी हाथों में अटक गई, चिंता में कुछ डूबी रानी निज अंतर मन में भटक गई। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान, राखी की लाज बचाएगा, क्या मान रखेगा धागों का, भाई का धर्म निभाएगा। दो व्यक्ति नहीं, दो धर्मों का, दो संस्कृतियों का बंधन है, दो खानदान, दो खान पान, दो अजनबियों का बंधन है। दो खानदान, दो खान पान, दो अजनबियों का बंधन है। जिस राखी की पावनता में है प्यार भरा अधिकार छुपा, है रक्त से बढ़कर रिश्तों का जिसमें पावन आधार छुपा। जो रहे अभी तक सम्मानित, उनका सम्मान रहेगा क्या, एक मुसलमान की देहरी पर धागों का मान रहेगा क्या। यहाँ तक नेगेटिव सोचती है, अब पॉजिटिव सोचना शुरू करती है कि लेकिन इन कच्चे धागों की मैं ताकत तो आजमाऊंगी, जब मन से भाई मान लिया ये राखी तो भिजवाऊंगी। तो लो एक अभागिन बहन आज भैया को भेज रही राखी, ये बहन आज खो जाएगी जो लाज न राखी की राखी। तो अश्रु गिरे कुछ हल्दी में, तो अक्षत पर संतरास लिखा, इतिहास के पन्ने महक उठे जब राखी ने इतिहास लिखा। जब राखी चलती है चित्तौड़ से तो राखी क्या सोचती है, राखी के मन में क्या विचार आता है कि हल्दी में प्रेम मिठास लिए, अक्षत में एक विश्वास लिए, दो धागे घर से निकल पड़े पावन बंधन की आस लिए।
हल्दी में प्रेम मिठास लिए, अक्षत में एक विश्वास लिए, 2 धागे घर से निकल पड़े पावन बंधन की आस लिए। भारत माता के पानी की अब आज परीक्षा होना थी, हैं भावनाएं जीवित कितनी यह आज समीक्षा होना थी। सोच रही थी राखी मन में यह कैसा संकट आया है, रानी ने अपनी रक्षा को क्यों मेरा दाव लगाया है। मैंने तो टूटे रिश्तों में भी प्रेम भरा विश्वास लिखा, पर मेरी कर्म साधना पर क्या ईश्वर ने उपहास लिखा। अब वो पॉजिटिव सोचती है कि शायद रिश्तों का पावन जल मेरे ही शीश कलश में है। धर्म जाति का भेद मिटाना बस केवल मेरे बस में है। विश्वास लिए जाती हूं अब कुछ ज्ञात नहीं क्या पाऊंगी, या तो मेरा मान घटेगा या आज अमर हो जाऊंगी। तो सदियों से प्रेम बंधा मुझ में, विश्वास का ताज बचा लेना। राखी की इज्जत दाव लगी है ईश्वर लाज बचा लेना। राखी की इज्जत दाव लगी है ईश्वर लाज बचा लेना। तो मन में मंथन करते करते सांसों में धागों में उलझ गई राखी। पता नहीं चित्तौड़ से चल कब दिल्ली पहुंच गई राखी। पता नहीं चित्तौड़ से चल कब दिल्ली पहुंच गई राखी। सूखे मन पर राखी ने फिर सावन का उल्लास लिखा। इतिहास के पन्ने महक उठे जब राखी ने इतिहास लिखा। अब राखी पहुंचती है हुमायूं के दरबार में। तो मुगलों की राजसभा में जब गीता की तरह रखी राखी, मुगलों की राजसभा में जब गीता की तरह रखी राखी, कुरान की हर आयत सी निकली सबको वहां दिखी राखी। थे तरह तरह के लोग सभा में, उन सबने अलग सुझाव दिए। कुछ लोगों की कड़ुआहट ने राखी को गहरे घाव दिए। कुछ बोले वो तो हिंदू है, मजहब है अपने बीच खड़ा, हम भला बीच में क्यों आए। पर तभी हुमायूं बोल पड़ा, यदि मजहब की हम बात करें हर मजहब यही सिखाता है, भाई बहन से बढ़कर पावन और न कोई नाता है। क्या हिंदू है क्या मुसलमान, ये इंसानों की माया है। संकट में आज बहन मेरी बस उसने मुझे बुलाया है। संकट में आज बहन मेरी बस उसने मुझे बुलाया है। एक बहन दुआ करती है तो भाई के दुख मुड़ जाते हैं। एक बहन दुआ करती है तो भाई के दुख मुड़ जाते हैं। ये रिश्ते ऊपर बनते हैं बस धरती पर जुड़ जाते हैं। ये रिश्ते ऊपर बनते हैं बस धरती पर जुड़ जाते हैं। यदि रुका आज हर भाई से विश्वास बहन का टूटेगा। इतिहास मुझे धिक्कारेगा, राखी का गौरव छूटेगा। राखी को छुआ हुमायूं ने, बोला बहना एतवार करो। राखी को छुआ हुमायूं ने, बोला बहना एतवार करो। फिर गूंज उठी आवाज सभा में, लश्कर जल्दी तैयार करो। और तलवारें उछली म्यानों से, तलवारों में एहसास दिखा। इतिहास के पन्ने महक उठे जब राखी ने इतिहास लिखा। और कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब चला हुमायूं दिल्ली से सैनिक दल में उत्साह भरा। जब चला हुमायूं दिल्ली से सैनिक दल में उत्साह भरा। था शौर्य तेज वीरत्व भरा, कर्तव्य का बोध अथाह भरा। राखी थी बंधी कलाई में, तलवार कमर में लटक गई। धरती की छाती फूल गई, अंबर से बदली छलक गई। पर वक्त ने किसकी राह तकी, मेवाड़ चढ़ गया धारे पर। दुश्मन ने धावा बोल दिया चित्तौड़ दुर्ग के द्वारे पर। 1.5 कोस पर रहा हुमायूं, कानों में करुण पुकार गई। थी राह देखती रही मगर रानी किस्मत से हार गई। राणा सांगा को याद किया, पाती व्रत रक्षा की ठानी। प्रज्वलित अग्नि के कुंड बीच झटके से कूद गई रानी। जब पहुंचा वहां हुमायूं तो मरघट में बदली बस्ती थी। कुछ देर लगा दी भैया तुमने, राख चिता की कहती थी। ले राख चिता की मुट्ठी में जब कसम हुमायूं ने खाई। वह बुझी आग फिर धधक उठी, ज्यों कर्णवती थी मुस्काई। हुआ बहादुर शाह पराजित, रात अंधेरी बीत गई। चित्तौड़ धरा से बुरी नियत होकर वापस भयभीत गई। रानी को खोकर मेवाड़ी हर आंख अश्रु से रीत गई। लेकिन इतिहास हुआ स्वर्णिम, राखी की इज्जत जीत गई। राखी की इज्जत जीत गई। राखी की इज्जत जीत गई। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना है, जो अभी तक सबको बुला रहा था और उसका भी मन करता है कि हम भी कुछ पढ़ें। अब नहीं भी करता है
तो हम सबका मन करता है कि वो कुछ पढ़े। बहुत अच्छा व्यंग्यकार है, हम उसको सुने, बहुत अच्छा व्यंग्यकार है। संचालन तो आप उसका देख ही चुके हैं, लाजवाब है। व्यंग्यकार भी उतना ही चुटीला है। भाई संजय खरे संजू को आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और अपना कालपाठ करें। भाई संजय खरे संजू। केवल एक व्यंग्य रचना छोटी सी, और वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझेंगे। जो मैं उस दोगलापन के खिलाफ ये रचना है, उस दोगलेपन के खिलाफ है जब लोग अपने मतलब के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं। अपने किताबों में से केवल उतना चैप्टर उठाया जाता है जो हमारे मतलब का हो, जो सामने वाले के मतलब का होता है वो चैप्टर को हटा दिया जाता है, उसको बताया नहीं जाता। तो यहाँ हर आदमी जब धर्म की बात करता है तो केवल उतना चैप्टर उठाता है जो उसके अपने स्वार्थ के लिए लागू होता है। यहाँ से पंक्तियाँ सुनिए कि हमारे पिताजी ने हमसे कहा, हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि देखो, एक थे राजा राम और एक तुम नमक हराम। हम भी तो कछु कहे हैं ना कहे। एक थे राजा राम और एक तुम नमक हराम। अरे तुम्हारे जैसी औलाद के हाथों हम छले गए। राजा राम को देखो, सवाल नहीं किया, वनवास चले गए। हमने कहा पिताजी, हम भी रातों रात झोला उठाकर वनवास चले जाएंगे। हम भी रातों रात झोला उठाकर वनवास चले जाएंगे, लेकिन अगर कल सुबह 10 बजे तक राजा दशरथ की खबर ना मिली तो वापस लौट आएंगे। तो इस व्यंग के बाद चलिए फिर किसी महफिल में और व्यंग होते रहेंगे। मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ उदैनिया जी। और क्या मीठी बुंदेली की अगर बात करें तो उसका एक अलग ही रस है। बड़े छोटे में जैसे किसी ने दो लाइनों में, एक लाइन में बात हो जाती है बुंदेली में, कि कहा कि जो तुम छैल छला हो जाते, जो तुम छैल छला हो जाते, डरे उंगरियन राते। कि ऐसी हंस हेरन मुनिया की, मौत भई दुनिया की। ऐसी हंस हेरन मुनिया की, मौत भई दुनिया की, और डारे जात गरे में फांसी, गगर धरे पनिया की। तो बुंदेली का वो लुत्फ लेने के लिए, वो बुंदेली का रस लेने के लिए मैं जिन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ कवि हमारे बीच आदरणीय श्री राघवेंद्र उदैनिया जी विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कविता पाठ करें। एक कथा। पहले हमारी आंखों के वो नूर हो गए, पहले हमारी आंखों के वो नूर हो गए, फिर हम भी उनसे मिलने को मजबूर हो गए। पहले हमारी आंखों के वो नूर हो गए, फिर हम भी उनसे मिलने को मजबूर हो गए। अरे हमदम जरा हमारा मुकद्दर तो देखिए, हमदम जरा हमारा मुकद्दर तो देखिए, जो जो करीब आए सभी दूर हो गए, जो जो करीब आए और पा गए जब से राज तको तो, पा गए जब से राज, हो गए तब से खाज। पा गए जब से राज तको तो, हो गए तब से खाज तको तो। और काल बोल के नहीं जाना, ते भाषण दे रहे आज। पा गए जब से राज तको तो, हो गए तब से खाज तको तो। काल बोल के नहीं जानते, भाषण दे रहे आज। और दुनिया सरेआम गरिया रही, दुनिया सरेआम गरिया रही, त
तो नहीं आ रहे बाज। दुनिया सरेआम करे आ रही, तो नहीं आ रहे बाज। और ढंग से कभू बोलते ही नहीं, ढंग से कभू बोलते ही नहीं, इतने बड़े मिजाज। ढंग से कभू बोलते ही नहीं, इतने बड़े मिजाज तको तो। और सो सत्ते सब मिल के बजें, सो सत्ते सब मिल के बजें, करे बेसुरे साज। तको तो हो गए जब से खाज। अरे झरा खून से रंगो धरो है जिनको कुर्ता खादी को, झरा खून से रंगो धरो है जिनको कुर्ता खादी को, उनका रंज बड़ो है भैया जंगल की बर्बादी को। झरा खून से रंगो धरो है जिनको कुर्ता खादी को, उनका रंज बड़ो है भैया जंगल की बर्बादी को। और नाती पोता लड़का बिटियां चारों तरफी से घेरे, नाती पोता लड़का बिटियां चारों तरफी से घेरे हैं। मरती बेरा पूछ रहे हैं गड़ो खजानो दादी को। नाती पोता लड़का बिटियां चारों तरफी से घेरे हैं, गड़ो खजानो पूछ रहे हैं मरती बेरा दादी को। और घर की बिटियां कुंवारी बैठी बैठी हैं तो बैठी रही, घर की बिटियां कुंवारी बैठी बैठी हैं सो बैठी रहे। 60 साल में चर्रानू है शौक बड़ुआ शादी को। एक जन ने जो है अपनी सच्चे मोड़ी से ब्याह करूँ तो एक जमाने में उम्र देख लो आप। घर की बिटियां कुंवारी बैठी बैठी तो बैठी, 60 साल में चर्रानू है शौक बड़ुआ शादी को। और एक छोटी सी कि मुश्किल है तो हल हुई है, मुश्किल है आज नहीं तो कल हुई है, मुश्किल है तो हल हुई है आज नहीं तो कल हुई है। और जैसे बोहो बीज खेत में उसे यार फसल हुई है, जैसे बोहो बीज खेत में उसे यार। और ऊ तो उतने ही पूजो जे है, ऊ तो उतने ही पूजो जे है जितना जी में छल हुई है। ऊ तो उतने ही पूजो जे है जी में जितना छल हुई है। और ढूंढई ले हो गेल सनेही, ढूंढई ले हो गेल सनेही, तुम में अगर अकल हुई है ढूंढई ले हो गेल सनेही। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे नगर के ही एक बुज़ुर्ग शायर हैं जिनकी ये 4 पंक्तियाँ हैं, जिन्होंने कहा कि शिकवा लंबा तो इस कदर लंबा, शिकवा लंबा तो इस कदर लंबा, नींद गहरी तो इस कदर गहरी, और शोर ऊंचा तो इस कदर ऊंचा, दुनिया बहरी तो इस कदर आदरणीय स्वतंत्र प्रभाकर रावत मुखलिस जी को मैं आवाज़ देता हूँ बहुत सम्मान के साथ। दिन भी उसका है रात उसकी है, दिन भी उसका है रात उसकी है, ये हंसी कायनात उसकी है। दिन भी उसका है रात उसकी है, ये हंसी कायनात उसकी है। शेर गोई को क्या कहा जाए, शेर गोई को क्या कहा जाए, लब तो मेरे हैं बात उसकी है। दिन भी उसका है रात उसकी है, ये हंसी कायनात उसकी है। शेर गोई को क्या कहा जाए,
लब तो मेरे हैं, बात उसकी है। और 4 मिसरे। जब से गम की मेहरबानी हो गई, जब से गम की मेहरबानी हो गई, दर्द का उन्वा कहानी हो गई। जब से गम की मेहरबानी हो गई, दर्द का उन्वा कहानी हो गई। जिंदगी थी खूबसूरत सी गज़ल, जिंदगी थी खूबसूरत सी गज़ल, मरसिया की तर्जुमानी हो गई। जिंदगी थी खूबसूरत सी गज़ल, मरसिया की तर्जुमानी हो गई। क्या बात है। अब ईद पे 2-4 शेर पढ़ दूँ गज़ल। पूरी उम्मीद हो गई होगी, यार की दीद हो गई होगी, यार की दीद हो गई होगी, पूरी उम्मीद हो गई होगी, यार की दीद हो गई होगी, पूरी उम्मीद हो गई होगी। ईद का चाँद शादमा है बहुत, चांद की ईद हो गई होगी। हाँ, चांद की ईद हो गई होगी, पूरी उम्मीद, यार की दीद हो गई होगी, पूरी उम्मीद हो गई होगी। ईद का चांद शादमा है बहुत, चांद की ईद हो गई होगी। एक निदा फाजली साहब का मिसरा है, वो दिया गया था, उस पर अशार कहे हैं कुछ। दूर की रोशनी नज़दीक तो आने से रही, इस पर कुछ अशार कहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। मतलब है, ज़िंदगी और से दिल अपना लगाने से रही, जिंदगी और से दिल अपना लगाने से रही, गैर को अपना ज़माने में बनाने से रही, गैर को अपना ज़माने में बनाने से रही। आपसे दिल को लगाया है, मोहब्बत की है, आपसे दिल को लगाया है, मोहब्बत की है, आपसे दिल को लगाया है, मोहब्बत की है, आपसे दिल को लगाया है, परस्तिश की है। आपसे मुझको मोहब्बत तो ज़माने से रही, आपसे मुझको मोहब्बत तो ज़माने से रही। अब शेर देखिए। जलवे हुस्न दिखाकर वो गए महफिल से, जलवे हुस्न दिखाकर वो गए महफिल से, बेखुदी देर तलक दिल से तो जाने से रही, बेखुदी देर तलक दिल से तो जाने से रही। और गिरह लगाई तर्जुमे देखिए। जुल्मते गम को मिटाना है तो दिल रोशन कर, जुल्मते गम को मिटाना है तो दिल रोशन कर, दूर की रोशनी नज़दीक तो आने से रही। जुल्मते गम को मिटाना है तो दिल रोशन कर, दूर की रोशनी नज़दीक तो आने से रही। और साथ छोड़ेगी, साथ छोड़ेगी किसी रोज़ मुकर्रर है हयात, साथ छोड़ेगी किसी रोज़ मुकर्रर है हयात। मौत भी वक्त से पहले तो आने से रही, मौत भी वक्त से पहले कभी आने से रही। यूं तो दुनिया में हुए पीर पैगंबर कितने, यूं तो दुनिया में हुए पीर पैगंबर कितने, अज़मत दीन तो हैदर के घराने से रही।
यूं तो दुनिया में हुए पीर पैगंबर कितने, अजमत दीन मगर हैदर के घराने से रही। अजमत दीन तो हैदर के घराने से रही। अज़्म दिल और इरादे, अज़्म दिल और इरादों को करें पुख्ता आप। अज़्म दिल और इरादों को करें पुख्ता आप खुद जीस्त वक़ार अपना बढ़ाने से रही। आप खुद जीस्त वक़ार ऊंचा उठाने से रही। और मक्ते का शेर देखिए, तू ना आता तो मर जाता यकीनन मुखलिस। तू ना आता तो मैं मर जाता यकीनन मुखलिस। जिंदगी मेरी सलामत तेरे आने से रही। तू ना आता तो मर जाता यकीनन मुखलिस। जिंदगी मेरी सलामत तेरे आने से रही।